वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब इमारात के एक रोजा सरकारी दौरे पर रवाना। इसहाक डार, अता तारर और तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। वजीर आजम की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान समेत दीगर इमाराती हुकाम से मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द लंदन से ब्रसल्स पहुंच गया। वफ्द यूरोपीय कमीशन, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के वफूद से मुलाकात करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से भी मुलाकात होगी। यूरोपीय यूनियन के हुकाम को भारतीय जहरियत से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। वजीर आजम रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे पर फैसला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा माली फहाशी करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 1,25,000 की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,138 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,490 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। सिब्बी और जेकबाबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा सकता है। कराची में 35 डिग्री रहने का इम्कान। छब्बीस नवंबर जलाओ घेराव के 29 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 जून तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। मुकदमात में बानी पीटीआई, शाह महमूद, अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई कायदीन भी नामजद हैं। A phenomenal partnership with Pakistan. They have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। भारत के साथ ताल्लुक है तो पाकिस्तान से भी रखना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्द हलाक गिरफ्तार हुए। 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। गिरफ्तारी के फौरन बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जाती तौर पर राब्ता करके इत्तला दी। इसमें एबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। उस वक्त ये दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। पाकिस्तान फाल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ा है। दाइश खुरासान कमजोर हो चुकी, उसकी सरगर्मियों में कमी आई है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी तनाजुर में मौसर साबित हो रही है। ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। कनाडा में नरेंद्र मोदी की G7 समिट आमद पर सिखों का तारीखी एहतजाज का मंसूबा। मोदी की कनाडा एयरपोर्ट आमद से लेकर हर जगह सिख मुजाहिरीन पीछा करेंगे। वॉशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पुन्नू के ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाएंगे। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मोदी दुनिया की हिमायत हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जिस दिन मोदी वज़ीर आज़म न रहा, इस दिन अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत यूरोप भी इस पर पाबंदी लगा देगा। सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ट्रंप इंतजामिया की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को परेड देखने की दावत। मोदी के मुंह पर तमांचा है।
चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में 2016 के बाद इजाफा किया गया। बतदरीज इजाफा होता रहता तो अचानक बड़ा इजाफा महसूस न होता। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी हुकूमत जो सहूलत भी दे रही है, कर्ज लेकर दे रही है। तनख्वाहदारों को जिस हद तक मुमकिन था रिलीफ दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई की शरह से मुंसलिक करना है। 30 साल में पहली बार 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम्स ड्यूटी खत्म की गई। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात बढ़ेंगी। फर्टिलाइजर और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया। छोटे किसानों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफियों का वॉकआउट। गुज़िश्ता रोज FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एक 1102 पाकिस्तानियों ने 30 लाख रुपए से जायद मालियत का हज पैकेज हासिल किया। जराए का कहना है निजी स्कीम के तहत हाजियों पर 3 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। इन पाकिस्तानियों ने 30 लाख रुपए फीसद से ज्यादा का हज पैकेज इजाफी जरूरतों के लिए लिया। हज पॉलिसी कमेटी ने खुसूसी पैकेजेस की मंजूरी दी थी। निजी स्कीम के हज पैकेज की कीमत 10,75,000 से 21,50,000 रुपए थी। महंगे हज पैकेज बेचने और खरीदने वालों के कवायद FBR को फराहम कर दिए गए। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी मुतवक्किल। नेप्रा में मामले पर समाअत 19 जून को होगी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। डाकुओं से 3 पिस्तौल, छीने गए मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। कराची में सेफ सिटी कैमरों से कार्रवाइयों का आगाज। आराम बाग के करीब जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पकड़ी गई, ड्राइवर गिरफ्तार। आराम बाग थाने में मुकदमा दर्ज। DG सेफ सिटी का कहना है कराची में सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये पहली कार्रवाई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ने एक्शन के अहकाम दिए। पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी को मिलकर काम करना है। कैमरों से मुजरिमाना सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पंजाब हुकूमत का सफाई में पख्तूनख्वा और सिंध को चैलेंज। वजीर बल्दियात ने कहा, कराची और पेशावर का हमारी किसी तहसील से मुकाबला करें, आपसे काम नहीं होता तो हमें बुला लें। सिंध वाले तो वैसे भी मरियम नवाज को अपना वजीर आला बनाना चाहते हैं। सफाई का जैसा काम पंजाब में हुआ, मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल दिया। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है। पंजाब हुकूमत का नफरत तकसीम की सियासत को हवा देना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। बड़ा सूबा बल्दियाती इदारों की बजाय कमिश्नरी निज़ाम से मामलात चलाए तो जमहूरियत के मुनाफी है। बानी के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और अहलिया की सजा मौतली और जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अलीमा खानम कहती हैं, 2 साल से ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब केस की समाअत 26 जून को होगी। आज अदल का हसूल, इंसाफ का हसूल 96 के इंसाफ के हसूल के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो खान साहब का केस है, बुशरा बीबी का केस है, जल्द से जल्द होने चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई वेस्ट गौहर अली खान कहते हैं बहुत हो गया, सियासी इख्तलाफात को नफरत और दुश्मनी में ना बदले। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दे। बड़े लोगों को अमेरिका और चीन के दरमियान डील हो गई। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिकी सदर ने लिखा, अमेरिका चीन से नायाब धाते मादनियात दरामद करेगा। चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहदा नाफिज होगा। अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमेरिका को 55% टैरिफ मिलेगा। चीन ने नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर की है। चीन से ताल्लुकात और राब्ते बेहतरीन है। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान से जौहरी मुआहदा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मुआहदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ रहा है। मुआहदा हो जाए तो बेहतर है, वरना ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बॉलर्स का राज। पहले रोज 14 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हुई। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन बनाकर नुमाया। रबाडा ने 5 शिकार किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। 4 विकेटें गंवाकर 43 रन बना लिए। कैंगरूज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 169 रन दरकार। सिलेक्शन कमेटी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी तब्दील करने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक सिर्फ डेटा एनालिस्ट हासन चीमा की जगह उस्मान हाशमी फराइज अंजाम देंगे। कमेटी आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार पर मुश्तमिल रहेगी। और 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। sao paulo में मेजबान टीम ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल यानी जूनियर ने स्कोर किया। आलमी कप की तारीख में ब्राजील कभी भी क्वालिफाई करने में नाकाम नहीं हुआ।